जैन परंपरा में तीर्थंकरों के लिए धर्म चक्र का प्रवर्तक कहा गया है। इस युग में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आज का दिन प्रथम तीर्थंकर आद्य शासन नायक युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक का है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जन्म कल्याणक का है। ये जो तिथि है चैत्रवदी नवमी की है। कौन सी तिथि है? चैत्रवदी नवमी की तिथि है। इस तिथि में देवादिदेव युगादि पुरुष का अवतरण हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार वो सर्वार सिद्धि विमान से यानी स्वर्ग के सबसे ऊपरी विमान से चढ़ करके अयोध्या नगरी में, कहाँ पर? अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय और माता मरु देवी के गर्भ में आए थे। और आज की इस चैत्रवदी नवमी की तिथि में उनका जन्म हुआ। युगादि पुरुष आदिनाथ का महत्व एक बहुत अच्छे शासक के रूप में भी है, प्रजापाल राजा के रूप में भी है, आजीविका के उपाय बताने के लिए भी है, परिवार और समाज की व्यवस्थाओं को बनाने के रूप में भी है, घर गृहस्थी कैसे आगे बढ़े, कृषि कैसे हो और परमार्थ से आगे बढ़कर के ऋषि कैसे बने, तपस्या कैसे करें, कर्म क्षय कैसे करें, निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो, ये सारे संदेश युगादि पुरुष ने हम सबको दिए हैं। इसलिए उनका महत्व जैन जैनेतर सभी समुदायों में है, सभी समुदायों में है। जैनेतर ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में, भागवत में और भी अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। अभी जब हम विहार करते हुए प्रयागराज इलाहाबाद के संगम तट पर आगे बढ़े, अक्षय वट वृक्ष देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उस रास्ते के कॉरिडोर में पूरा एक फ्रेम गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ है, जिसमें जैन ग्रंथों का उल्लेख है। जैन ग्रंथ आदि पुराण में क्या लिखा, जैन ग्रंथ पद्म पुराण में क्या लिखा, जैनेतर ग्रंथ में क्या लिखा, ऐसे उल्लेख भी सभी ने स्वीकार कर लिए हैं। महावीर भगवान का नाम लेते हैं तो महावीर भगवान से भी जैन परंपरा जुड़ती है, लेकिन इतना अंतर समझ करके चलना कि महावीर भगवान जैन धर्म के प्रवर्तक थे, अंतिम प्रवर्तक थे, अंतिम तीर्थंकर थे, लेकिन वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। संस्थापक और प्रवर्तक में क्या अंतर है? संस्थापक का मतलब है कि वहीं से शुरुआत हुई, और प्रवर्तक का मतलब है कि कोई चीज चली आ रही है उसको आगे बढ़ाया। क्या समझे? संस्थापक का मतलब है फाउंडर, नींव उसी ने रखी, लेकिन प्रवर्तक का मतलब है कि जो परंपरा चली आ रही थी
उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा। तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जैन परंपरा के प्रवर्तक थे, ना कि संस्थापक। लोग संस्थापक मानते हैं और जैन धर्म को महावीर से ही जोड़ते हैं। उन्होंने कहा बुद्ध से बौद्ध धर्म, ईसा मसीह से क्रिश्चियंस धर्म, पैगंबर मोहम्मद साहब से इस्लाम धर्म, गुरु नानक से सिख धर्म, विष्णु से वैष्णव धर्म, ऐसे ये जोड़ करके ऐसे ही महावीर से जैन धर्म। अब अगर महावीर से ही जैन धर्म जोड़ देंगे तो जैन धर्म बहुत बात का हो गया। लेकिन जैन धर्म तो बहुत प्राचीन है। अगर इस 24 में देखें तो आदिनाथ से जुड़ेगा, और अगर सभी 24 में देखो तो इसका कोई आदि स्रोत मालूम नहीं, अंत भी पता नहीं। ऐसे युगादि पुरुषवर आद्य शासन नायक आदिनाथ भगवान का महत्व सभी ने आंका। उनके ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लोगों ने पहले मान्यता नहीं दी, विद्वान स्वीकार नहीं कर रहे थे। दुष्यंत पुत्र भरत की कहानी सुना करके भरत शकुंतलम और दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन नहीं, इतिहास के जानकार प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने सारी छानबीन करके लेख लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि प्राप्त साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर मैं निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करता हूँ कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से नहीं, बल्कि इस देश का नाम आदिनाथ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। और तब से सबने स्वीकार कर लिया। आज आदिनाथ का जन्म है। जन्म तो किसी का होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। फिर तीर्थंकर का जन्म हुआ होगा तो अयोध्या का दृश्य ही क्या रहा होगा। सारे देव समूह आ गए, इंद्र आ गया, सची इंद्राणी आ गई, आंगन में भक्ति भाव चल रहा है। और जब इंद्राणी प्रसूति गृह में प्रवेश करती है तो ठगी की ठगी रह जाती है। इतने सुंदर, इतना सलोना रूप, मायामयी शिशु को वहाँ सुलाती है। तीर्थंकर शुद्ध को लेके बाहर आती है, और सौधर्मेंद्र जब देखता है तो दोनों नेत्रों से देख देख करके तृप्त नहीं होता। सुंदरता देखते देखते तृप्त नहीं होता, तो अपने शरीर में वह 1000 नेत्र बनाता है, और 1000 नेत्रों से प्रभु के सुंदर स्वरूप का अवलोकन करता है। क्या करता है? अवलोकन करता है, निहारता रहता है, अपलक निहारता रहता है। ऐसी सुंदरता, जितने सुंदर सुंदर परमाणु तीनों लोक में थे, वो सारे के सारे युगादि पुरुष आदिनाथ के शरीर में आ गए। अब शेष कुछ बचे ही नहीं। इसलिए प्रभु का रूप अनुपम सुंदर है, अद्वितीय है। आप लोग अपने जन्म को याद करते हो, पर आपके जन्म के साथ मरण लगा है। प्रभु का जन्म हुआ, फिर उनका मरण नहीं हुआ, मरण हुआ ही नहीं।
जिसका मरण होता है उसका पुनः जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसका पुनः मरण होता है। ये चैन चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन तीर्थंकर प्रभु जो अवतरित हुए तो उन्होंने जन्म लेने के बाद जन्म और मरण के चक्कर को ही खत्म कर दिया। क्या कर दिया? जन्म मरण के चक्कर को ही खत्म कर दिया। उन्होंने भी उत्सव तो मनाए होंगे, महाराजा नाभिराय मरुदेवी ने भी उत्सव मनाया। सौधर्मेंद्र पांडुक शिला पर ले गए अभिषेक करने के लिए, साज सज्जा की, तांडव नृत्य किया, भाव विभोर रहा। पूरा स्वर्गों से देवों का परिकर सभी आ गए यहाँ पर, और अयोध्या में बधाइयाँ बच रही हैं, बधाइयाँ। नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। क्या? हाँ, तुम्हारे जैसे डीजे लगा के नहीं, भां 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 भन 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 डीजे लगा दिए, भड़बड़ा रहे, कान फट रहे, ऐसे नहीं। सुमधुर संगीत, इंद्र नृत्य करता है। तुम लोग यहाँ कल्पद्रुम विधान में शाम को आरती करते हो, धाम धमैया धाम धमैया धाम धमैया। ऐसी धाम धमैया नहीं होती, संगीत के साथ में नृत्य होता है, आनंददायी नृत्य होता है। बाजी अयोध्या नगरी में बधाई है, तो ऐसा उत्सव मनाया जाता है। अब आप लोग भी उत्सव मनाते हो, लेकिन आप अपने जन्मदिन को कैसे मनाते हो? जन्मदिन को बर्थडे के रूप में मनाते हो। कैसा मनाते हो? कैसा मनाते हो? बर्थडे के रूप में मनाते। बर्थडे में क्या करते हो? मोमबत्तियां जला करके फिर बुझाते हो। क्या करते हो जन्मदिन पर? मोमबत्तियां जला करके फिर बुझाते हो, और मीठा मीठा केक जो जुड़ा हुआ है, मधुरम, उसको टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर देते हो। टुकड़े टुकड़े करके जुड़े हुए को अलग अलग कर दिया, अखंड को खंड खंड कर दिया, और उजाले को बुझा बुझा के अंधेरा कर दिया। ऐसा तुमने अपना बर्थडे मनाया। तो ऐसा मनाया तो तुम्हारा बर्थडे व्यर्थडे हो गया। क्या हो गया? बर्थडे तुम्हारा व्यर्थडे, बेकार डे हो गया। लेकिन अगर उस बर्थडे को आपको सार्थक डे बनाना है तो कुछ बदलना होगा, पाश्चात्य कल्चर से बचना होगा, भारतीय संस्कृति से जुड़ना होगा। गुड मॉर्निंग कहोगे मजा नहीं आएगा। सुप्रभातम, नमस्ते, नमस्कार हो, सुप्रभात, राम राम, जय जिनेंद्र, आनंद आ जाता है। जय जिनेंद्र कहो, राम राम कहो, सुप्रभात कहो। पहले दीवालों पर, द्वार दरवाजे पर क्या लिखा जाता था? शुभ लाभ। क्या लिखा जाता था? शुभ लाभ। शुभ पहले और लाभ बाद में। मतलब यह है कि हमें जो भी लाभ हो वह शुभ, शुभ पूर्वक हो। शुभ का लाभ हो, अशुभ का लाभ ना हो। शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। फिर क्या लिखा जाने लगा? क्या लिखा जाने लगा? स्वागतम। क्या लिखा जाने लगा? स्वागतम है, स्वागतम लिखा जाने लगा। फिर क्या लिखा जाने लगा? फिर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान। क्या लिखा जाने लगा?
किससे सावधान? मतलब अंदर कौन है? कुत्ते से सावधान नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय संस्कृति झलकनी चाहिए। जन्म की खुशियां अगर तुम्हें मनानी ही हैं तो पाश्चात्य संस्कृति से मत मनाओ, भारतीय संस्कृति से मनाओ। अच्छा भोजन करो, दूसरों को भोजन कराओ। उस दिन मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाओ। उम्र अगर तुम्हारी हो गई है तो अभिषेक करो, बालिकाएं पूजन करें। गौशाला में चले जाओ तो जो भी वहाँ पर हैं पशु, उन सभी के लिए पशु आहार, गोड़ घास खिला करके आओ। गौशाला में कुछ पुण्यार्जन करके आओ। पाठशाला में जाते हो तो पाठशाला में अपने सहपाठियों के लिए कुछ न कुछ भेंट करके आओ। इस तरह से आप अपना जन्म दिवस मनाइए। हाँ, जन्म दिवस की खुशियां मना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति के भावों से जुड़ करके मनाइए, पाश्चात्य कल्चर नहीं। होटलों में जाना, वेज नॉन वेज का ध्यान नहीं रखना, पार्टियां देना, ये करना वो करने, सब गलत है। ऐसा करने से तुम्हारा बर्थडे बर्थडे हो जाता, पानी जैसा बह जाता है। अब आदिनाथ भगवान का जन्म, चैत्रवदी नवमी, खुशियां मनाई गई, लेकिन देखो तो उसी चैत्रवदी नवमी की तिथि में दीक्षा भी ली। अब जब नगर में खुशियां मनाई जा रही हों और उसी तिथि में वैराग्य भाव लेकर के आदिनाथ भगवान वनगमन कर गए हों, अपने अपने जन्म की तिथि को वैराग्य की तिथि बनाओ। राग रंग में भी वीतरागता का अनुभव करो, साज सज्जा में भी वीतरागता का ध्यान रखो। कैसा दृश्य रहा होगा कि नगरी में साज सज्जा शोभा हो रही होगी जन्मोत्सव की, और उसी में वैराग्य भावना, बारे भावना, और पालकी में आरूढ़ होकर के वनगमन कर गए महाराज, राग से विराग की ओर। आज जन्मोत्सव है, समूचे देश में आदिनाथ जयंती मनाई जानी चाहिए। महावीर जयंती का चलन है, सरकारी स्तर पर दफ्तरों में, ऑफिसों में अवकाश रखा जाता है। महावीर जयंती के दिन सभी कार्यालयों में छुट्टी रहती है। आदिनाथ जयंती की जानकारी अजैनों को तो उतनी ज़्यादा है ही नहीं, जैनियों को भी नहीं रहती है, लेकिन कुछ वर्षों से प्रेरणा मिलने के कारण जैन बंधु भी जागरूक हो गए हैं और वो अपने अपने शहरों में, नगरों में आदिनाथ भगवान की प्रधानता को लेकर के मंदिरों में या नगर में किसी भी रूप में समारोह उत्सव करते हैं। करना भी चाहिए। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की जयंती मनाने से हमारा बहुत बड़ा इतिहास सभी के सामने आता है, और महावीर भगवान से तो, महावीर स्वामी से तो हमारी जैन परंपरा बहुत आगे बढ़ी ही है, ये सभी को ज्ञात है। आज आदिनाथ जयंती के अवसर पर सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अपनी अपनी जगह खूब धार्मिक कार्यक्रम करें, खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की प्रभावना खूब अच्छे तरीके से बढ़ाएं।